अगर मानसरोवर यात्रियों को कल ही लोक भवन में बुलाकर के सम्मानित और पुरस्कृत करते हैं और उनको जो है कि आर्थिक मदद करते हैं जाकर के देव दर्शन जाने के लिए देवभूमि उत्तराखंड में, तो इनको क्या दिक्कत हो रही है? इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मनीष वो जो अंसुरी है जो भी है, ये अव्वल दर्जे का महामूर्ख व्यक्ति है। मस्जिद जो होता है, इनके धर्म में कहा गया है कि अगर वो मस्जिद अगर आपने पैसे से खरीदी नहीं है और एक नंबर की जमीन नहीं है तो उस पे इनका नमाज पढ़ना जायज नहीं। भाजपा के किसी मंत्री ने ये बयान दिया होता तो अखिलेश जी कूद के आते और एकदम सड़क पे लौटने लगते, लेकिन अब उनका मंत्री है और खास करके दाढ़ी वाला है। कि कैलाश मानसरोवर पे जो सब्सिडी दी जा रही है वो हमारी सरकार दे रही है, वो हमारे लिए बिल्कुल वो सार्थक है, वो हमको ही मिलना चाहिए। हज यात्रा की सब्सिडी बंद होनी चाहिए क्योंकि ये हिंदुस्तान है। उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ज्यादा मुसलमान भारत देश में सुरक्षित है। जब उनकी पत्नी को नंगा बोल दिया दाढ़ी वाले ने, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो अब कहाँ से उठ के आ जाएंगे? अब भाई सबसे बड़ी समस्या है कि मुसलमान को पूरी धरती पे कब्जा करना है। भाई कोई व्यक्ति हज करने जा रहा है तो सवाब माना गया इस्लाम में, लेकिन आप सरकार के पैसे से सब्सिडी लेकर के हज करने जा रहे हो, उम्रा करने जा रहे हो, जो कि भारत सरकार ये कांग्रेस की समय से ही चलती आ रही है। बिना मतलब के उलझे जा रहे हैं, यही देश की स्थिति है। कैलाश मानसरोवर के नाम पर अगर सब्सिडी आती रही है, आ रही है, आएगी, इसमें किसी सपा के पदाधिकारी को भोंकने की क्या जरूरत है? मुसलमान लोग ये खाली सब्सिडी के बल पे सरकार का पैसा खर्च करने के लिए जाते हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश। माहौल कैसा है? समाजवादी पार्टी में मंत्री रह चुके और अखिलेश यादव के करीबी अनीस मंसूरी ने मानसरोवर यात्रियों को दिए जाने वाली 1 लाख रुपए की मदद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका ये कहना है कि सरकार सब्सिडी बंद कर रही है हज जाने वालों की, लेकिन मानसरोवर यात्रियों को पैसे दिए जा रहे हैं। इसको लेकर हमारे यहाँ तमाम जनता मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका इस पूरे मामले पर, इस पूरे बयान को लेकर क्या कुछ कहना है, कैसे देखते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप साहू है। बयान आया है सर अनीस मंसूरी का, कह रहे हैं कि सब्सिडी नहीं देंगे, लेकिन मानसरोवर जाने वाले लोगों को आप पैसे दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। मनीष वो जो अंसुरी है जो भी है, ये अव्वल दर्जे का महामूर्ख व्यक्ति है। अगर वो मानसरोवर यात्रियों को जो है सब्सिडी की जो है विरोध कर रहा है, तो उसको सबसे पहले जो हज पे यात्री जाते हैं हज करने, तो उसकी भी जो सब्सिडी भारत सरकार देती है उसको भी जो है बंद करने की मांग करनी चाहिए। उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ज्यादा मुसलमान भारत देश में सुरक्षित है। भारत में रह करके भारतीय लोगों को, हिंदू लोगों को इस तरीके के उनके मानसरोवर यात्रियों का जो है विरोध करोगे तो आपको भारत में रहने का अधिकार नहीं। आप जो है इससे अच्छा पाकिस्तान, ईरान चले जाओ, ज्यादा बेहतर है। अरे पाकिस्तान, ईरान क्यों चले जाए? यहाँ पर भारत रहता है, भारतों का भी तो है ये हिंदुस्तान। ये जो है भारत देश है, भारतीयों का जो है, जो इस देश की बात करते हैं और जो इस देश के विरोध की बात करते हैं, देश विरोधी हैं, उन लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। बताइए, जब भी कोई बात आती है, कोई मुस्लिम कोई बात उठा दे तो उसको पाकिस्तान भेज देते हैं। तो यही तो कह रहे हैं कि हमारी सब्सिडी बंद कर दी होगी सरकार ने, मानसरोवर वालों को पैसे दे रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी मुस्लिम भाई हज करने के लिए जाते हैं, भारत सरकार उनको सब्सिडी देती है और ये पहले से ही चली आ रही है, जो कि यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस की कुशासन के कारण इन लोगों को सब्सिडी मिल रही है। यहाँ सुरक्षित भी है, यहाँ राष्ट्रपति भी बन रहे हैं, सांसद भी बन रहे हैं, यहाँ मुख्यमंत्री बन रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी बन रहे हैं। उसके बावजूद भी देश के ऊपर उंगली उठाना, संविधान के ऊपर उंगली उठाना, और सबसे ज़्यादा ये देश को नंबर 2 पे मानते हैं, अपने धर्म को नंबर 1 पे मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भी जन कल्याणकारी योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, किसान किसी जाति का है, धर्म का, ये नहीं देखा जाता है, सबके खाते में किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री वो नहीं देखते हैं। सब्सिडी हज जाने वालों को दी जाती है, तो जब मानसरोवर यात्रियों को 1 लाख रुपए की मदद की जा रही है तो इतना परेशान क्यों है भाई? क्योंकि मानसरोवर यात्रा तो कितने समय बाद फिर शुरू हुई है, कितने समय तक स्थगित रही? बिल्कुल, इसलिए उनको कम से कम पढ़ लिख करके, सोच समझ करके बयान देना चाहिए। अगर खुद सब्सिडी उनके कौम के लोग, उनके वर्ग के लोग, उनके संप्रदाय के लोग अगर न लेते हो हज करने जाने के लिए, उम्रा करने जाने के लिए, फिर तो बोले सुपवा बोले चननिया जिसमें 72 छेद। अगर हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हिंदू युवा सम्राट, अगर मानसरोवर यात्रियों को कल ही लोक भवन में बुलाकर के सम्मानित और पुरस्कृत करते हैं और उनको जो है कि आर्थिक मदद करते हैं जाकर के देव दर्शन जाने के लिए देवभूमि उत्तराखंड में, तो इनको क्या दिक्कत हो रही है? इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है?
खुद सब्सिडी लेना अपनी कौम से बंद कराएं। हज करने के लिए जाने के लिए तो वैसे भी अपने पद से पैसे से अगर कोई व्यक्ति हज करने जा रहा है तो सवाब माना गया इस्लाम में, लेकिन आप सरकार के पैसे से सब्सिडी लेकर के हज करने जा रहे हो, उम्रा करने जा रहे हो, जो कि भारत सरकार ये कांग्रेस की समय से ही चलती आ रही है। कांग्रेसियों ने मुसलमानों का समर्थन किया और हिंदुओं को छोड़ दिया, चाहते तो वो भी तो दे सकते थे। देखो ऐसा है, मुसलमान का काम ही है ये जो है। पहली बात तो मस्जिद जो होता है, इनके धर्म में कहा गया है कि अगर वो मस्जिद अगर आपने पैसे से खरीदी नहीं है और 1 नंबर की जमीन नहीं है तो उस पर इनका नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, ये भी है। लेकिन ये हज वाला जो सब्सिडी मिलता है उसका प्रयोग करते हैं और इसीलिए जाते भी है ये। अभी सब्सिडी मिलना बंद हो जाए, एक भी मुसलमान नहीं जाएगा हज। क्यों नहीं जाएंगे भाई? आप नहीं जाएंगे क्या? कि सब्सिडी नहीं मिलेगा तो आप नहीं जाएंगे मानसरोवर? नहीं, मानसरोवर तो हम चले जाएंगे, हमारे पास पैसा। लेकिन मुसलमान लोग ये खाली सब्सिडी के बल पे सरकार का पैसा खर्च करने के लिए जाते हैं, ये वहाँ कुछ देखने थोड़ा जाते हैं। और ये जो अनीस मंसूरी बोल रहा है ये पागल हो गया, समाजवादी पार्टी को खत्म करने के कगार पे आ गया। जब 3300 करोड़ रुपए दे दिया गया तब इनका पेट नहीं फूला, और उसके बाद 100 करोड़ रुपए मोदी योगी जी ने दिया तब इनका पेट नहीं फूला। ये लोग ऐसे ही हमारे देश में दंगा भड़काने काम करेंगे। अभी बताओ, 4 साल पहले योगी आदित्यनाथ ने बहुत कड़ा एक्शन नहीं लिया और नहीं तो ये घटना नहीं होती। 4 साल पहले इन मुसलमानों ने प्रयागराज इलाहाबाद में वो नदी में बैठ करके, नाव के ऊपर बैठ करके और मांस मछला खा करके और उसके बाद उसमें फेंक दिया। कुछ एक्शन नहीं हो पाया, बड़ा क्या एक्शन करे भाई? वो भी तो हिंदुस्तान के लोग हैं, अपने लोग हैं, क्या एक्शन चाहते हैं भाई? उनको एक आप हिदायत दे सकते हैं, उनको कार्रवाई करने की बात कही जा सकती है। तो हड्डियां जाके अपनी अम्मा के मुंह में ठूस दो ना, अपनी बहन के मुंह में ठूस दो, हमारी गंगा माँ के मुंह में ठूसोगे क्या? ये लोग दंगा भड़काने काम कर रहे हैं कि हिंदू समाज जो है क्या कहते हैं मुसलमानों को मारना शुरू कर दे। लेकिन मुसलमान संस्कार, हिंदू संस्कारी होता है, इन मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। बनारस में क्या घटना इन्होंने किया। अब वो मौलाना रशीदी वहां से बोल रहा है कि यमुना नदी में मूत्र आता है, मल आता है, तो वो खा लो ना, पी लो, तुम पवित्र हो जाओगे। जैसे हमारे यहाँ शंकराचार्य बोल रहा है, अब मुक्तेश्वरानंद बोल रहा है कि जो क्या कहते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब को जो मानेंगे वो तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसे ऐसे हमारे धर्म गुरु हैं। चाहते क्या? ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि भाई ऐसे लोगों को देश से निकाल देना चाहिए, उनको पाकिस्तानी चले जाना चाहिए जिनको दिक्कत है। हज की सब्सिडी बंद कराओ, बिल्कुल बंद कराओ कह रहे हैं। बिल्कुल भैया सही कर रहे हैं, इसका हम समर्थन कर रहे हैं। और कैलाश मानसरोवर पे जो सब्सिडीज दी जा रही है उस पे एक अखिलेश यादव जी के पूर्व भड़वा मंत्री उन्होंने बयान दिया है कि जो है कि ये होना नहीं चाहिए। और पूरी जो है कि जो सरकार से लाभ लेते हैं मुसलमान, हर तरह से सरकार उनको लाभ देती है और लेने में सबसे आगे लाइन में लगे रहते हैं। आज सरकार का हर लाभ देगी, राशन से लेके और तमाम लाभ। मतलब हम ले तो ले, तुम ना लो। हाँ, दिक्कत ये लोग, इनको सब कुछ चाहिए। और दूसरी चीज, इन्होंने बयान दिया तो अब तो मुझे संदेह हो रहा है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे। मैं पार्टी को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो तो हिंदू तो है, कम से कम हिंदू है, लेकिन उनके मंत्री ने अगर कैलाश मानसरोवर की सब्सिडी पे बयान दिया है, अभद्र टिप्पणी की है, तो उस पे उनको भी तो बोलना चाहिए। अब तो मुझे संदेह हो रहा है अखिलेश यादव जी हिंदू है कि वही तो नहीं है वो भी। देखिए, बड़ा सवाल खड़ा कर दिया इन्होंने कि भाई मंत्री की तरफ से बयान आया तो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं उन्हें रोकना चाहिए या उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, वो भी नहीं कर रहे। कैसे देखते इस पूरे मामले को? हम सब्सिडी ले तो सब ठीक, कैलाश मानसरोवर यात्रियों को कुछ मिल गया तो बहुत गलत। अभी अखिलेश जी जरूर बोलते, लेकिन कब बोलते? जब अगर कहीं गलती से भाजपा के किसी मंत्री ने यह बयान दिया होता तो अखिलेश जी कूद के आते और एकदम सड़क पे लौटने लगते। लेकिन अब उनका मंत्री है और खास करके दाढ़ी वाला है, तो दाढ़ी वाले के लिए तो अपनी पत्नी को नंगा बोल दिया। जब उनकी पत्नी को नंगा बोल दिया दाढ़ी वाले ने, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो अब कहाँ से उठ के आ जाएंगे? अब भाई सबसे बड़ी समस्या है कि मुसलमान को पूरी धरती पे कब्जा करना है भाई। हाँ, उनको सब्सिडी भी चाहिए, हिंदुस्तान का सारा पैसा भी चाहिए उनको, राशन कार्ड भी उनको चाहिए, आयुष्मान कार्ड उनके लिए बना है, जबकि उसके बाद भी मन नहीं भर रहा तुम्हारा। कम से कम एक हमें महादेव की यात्रा पे जाने का मौका मिल रहा है, अगर थोड़ी सी मदद सरकार कर रही है तो उसमें भी तुमको मिर्ची लग रही है।
निकाल देना चाहिए था मुसलमानों को बाहर, क्यों रखा अपने साथ आप लोग? नहीं, क्यों निकाल देते? बंटवारा जब गांधी जी करके गए हैं तो उस समय उनको प्रेम जगा हुआ था कि भाई जब हिंदू मुसलमान के नाम पे देश बट गया था तो इनको निकाल के फेंकना चाहिए था। भाई जो 10-20% वहाँ पे हिंदू था उनको यहाँ ले आना चाहिए था। सारी गलती महात्मा गांधी की है। बिल्कुल जड़ खत्म हो जाती वहाँ से। और दूसरी गलती अब की बार मोदी जी ने वही कर दी। जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने देश को बांटा हिंदू मुसलमान के नाम पे, उसी तरीके से मोदी जी ने दलित और सवर्ण में बांट दिया। तो तुम भी कम नहीं हो, चोर चोर मौसेरे भाई। और दूसरी चीज, उनके मंत्री जी, सपा के मंत्री जी ने बयान दिया है हमारे कैलाश मानसरोवर की सब्सिडी पे। उनको मैं कहना चाहूंगा कि कैलाश मानसरोवर पे जो सब्सिडी दी जा रही है वो हमारी सरकार दे रही है, वो हमारे लिए बिल्कुल वो सार्थक है, वो हमको ही मिलना चाहिए। हज यात्रा की सब्सिडी बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में केवल हिंदुओं का रहने का हक है। क्यों रखा मुसलमानों को भाई, क्यों रखा मुसलमानों को? किसने कहा था? इन्होंने कहा था कि मुसलमानों को रख लो भाई, जाओ निकाल दो बाहर कर दो। हमारे गांधी जी जो करके यहाँ चले गए ना, बड़ी दिक्कत करती है, क्योंकि इनके लिए तो अलग कौम बनाई गई है। ये अपने अलग कौम में रहे, पाकिस्तान में। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है मतलब हिंदुओं को रहने का केवल अधिकार है। यहाँ पे उन लोगों को हम टुकड़ों पे अपने पाल रहे हैं, तो सर पे अगर चढ़ के मुतेंगे तो लात भी खाएंगे। ये कह रहे हैं कि टुकड़ों पे पल रहे हैं तो ज्यादा ना बोलिए, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये सब जो बयान दे रहा है अनीस मंसूरी ने बयान दिया, ऐसे ये दोगला पूछो कैसे? ऐसे था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जब हज यात्रा को चंदा मिलता तो ताली बजाता था घर में बैठ के। जब मस्जिद मजारें बनती थी तब ये ताली बजाता था घर में बैठ के। आज जब मंदिर बन रहे हैं तो इसको पेट में दर्द हो रहा है। जब मानसरोवर यात्रा के लिए भगवान शिव के, जो सबके आराध्य होते हैं भगवान शिव, उनके दर्शन के लिए अगर योगी जी ने चंदा दिया है तो इसके पेट में दर्द होने लगा है। तो ये दोगली मानसिकता के लोग ही हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी कई वर्षों तक और समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर रहेगी, क्योंकि ये लोग इस तरह का जहर बोते हैं। जब तुम्हारे लिए मतलब तुम करो तो हम करें तो तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। जब तुमको चंदा मिलता था हिंदुस्तान तो बैठा था, अखिलेश जी देते थे, भर भर देते थे। तब भी तो हिंदुस्तान गलत था, तब भी तो उनके लिए हिंदू जो थे वो खतरे थे, तब भी तो मुसलमान खतरे में था। अब आज सब्सिडी मिल रही है, आप लोगों को डर बैठ गया होगा उनके मन में। देखिए, डर तो उनके अंदर बहुत है, और जब तक योगी जी हैं तब तक उनके अंदर इसी तरह से डर रहेगा। और जैसे योगी जी सत्ता से हटेंगे वैसे उनके अंदर सारा डर खत्म हो जाएगा, हिंदुओं पर हावी हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातन प्रेमियों से कहूंगा, हर किसी भी तरह से योगी जी को सत्ता से मत हटने देना। जो भी उन गलत काम हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सब भूल कर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। अगर आप उत्तर प्रदेश में या भारत देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहते हो, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित देखना चाहते हो, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की बहुत जरूरत है। अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन उनका प्रभाव पूरे भारत में है। मुसलमान इसलिए अन्य प्रदेशों में तांडव नहीं काट पा रहे हैं, उनको पता है जिस दिन योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन वहां पर भी बुलडोजर चला जाएगा। 10 साल पहले टाइम ले जिसने कोई भी प्रक्रिया दी होगी। इसीलिए योगी जी का बहुत जरूरत है उत्तर प्रदेश में। कैसे देखते हैं अनीस मंसूरी के बयान को? सब्सिडी कह रहे हैं कि देना बहुत गलत कर दिया, आपत्ति जताई है कैलाश मानसरोवर यात्रा पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर के। ये है कौन? अनीस मंसूरी समाजवादी पार्टी के मंत्री रह चुके हैं, अखिलेश यादव के बड़े करीबी। ये तो भाजपा का एजेंडा चलाते हैं ना, बाबर ले आते हैं, कभी राणा सांगा ले आते हैं, कभी कुछ और ले आते हैं। ये उसी की कड़ी में एक नया डायलॉग है इनका। लेकिन वो नेता तो है समाजवादी पार्टी का। ये कौन होते हैं तय करने वाला कि मानसरोवर में पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? मुसलमानों को जो सब्सिडी मिलती है, जो ये इनकी जो वक्फ बोर्ड है उसमें पैसे मिलते हैं, उस वक्त नहीं निकलता इनके मुंह से कुछ भी। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है, पहली बात तो इन्हें अधिकार ही नहीं है, इस तरीके के बयान देने का कोई अधिकार ही नहीं है। और इस तरीके के बयान देने वालों को फिर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मगर मैं फिर बार बार कहता हूँ, सपा और बहुजन समाज पार्टी दोनों पैरेलल पार्टियां हैं। ये नफरत के एजेंडे पे चलाई जाती है। जो सपा कहती है उसे भाजपा कैच करती है और कहती है देखो मुसलमान क्या कह रहा है। कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण के लिए, क्योंकि कभी बाबर, कभी राणा सांगा, कभी लोधी और कभी ये सब चीजें जब चल जाती है तो ये देश बांटने को काम करती है। जब मोदी जी ने भी 3400 करोड़ रुपया दिया था अल्पसंख्यकों को, तो ये दोगले नहीं बोल पा रहे थे, ठीक है, तब ये दोगले नहीं बोल रहे थे। आज ये दोगले बोल रहे हैं, भाजपा पे आरोप लगा रहे योगी जी पर। क्या बोला बहन जी के बारे में? तो आप भी कर रही है, वो बहन जी को ला रही है बीच में।
देखिए यहाँ माहौल जो है वो काफी खराब हो चुका है ना? क्या कुछ कह रही है? बहन जी के ऊपर जो बोल रहा है कि बसपा और सपा ये अपने कांग्रेस का बात करे नहीं, तुम्हारा अभी हम ना तुमको यहाँ आने बंद कर देंगे। हम पहले हम बता दिए अगर बसपा का नाम लेगा तो ये जो बोल रहे हैं नहीं, ये बहुत उल्टा सीधा बोलता रहता है। ये बहुत उल्टा सीधा बोलता रहता है, जब देखो तब उल्टा सीधा बोलता है। देखिए यहाँ माहौल जो है वो काफी गर्म है और लोग आपस में लड़ चुके हैं। सवाल है मेरा कि मानसरोवर की यात्रा को सब्सिडी दी जा रही है, इसका विरोध जो है अनीस मंसूरी कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा को सब्सिडी देने की बात, सब्सिडी दी जा रही है, इसका विरोध अनीस मंसूरी कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? यही स्थिति है, कैमरा थोड़ा घुमाइए भैया, यही स्थिति देश की है। बिना मतलब के भौंके जा रहे हैं, बिना मतलब के उलझे जा रहे हैं, यही देश की स्थिति है। कैलाश मानसरोवर के नाम पर अगर सब्सिडी आती रही है, आ रही है, आएगी, इसमें किसी सपा के पदाधिकारी को भौंकने की क्या जरूरत है? हज सब्सिडी मिलती है, वक्फ बोर्ड सब्सिडी मिलती है, अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर बजट आता है, कभी कोई भौंकते हुए दिखाई दिया? नहीं भौंकता है। ये हिंदू देश में ये भौंकने वाले समाजवादी पार्टी के नेता कृपया अपने बयानों पर अंकुश लगाएं, मत करें हिंदू मुस्लिम, मत करें इस तरह के जातिवाद धर्मवाद की लड़ाई न फैलाएं। और अन्यथा जिस तरह से बेदखल किए गए हैं सपा वाले, आने वाले समय में कोई नाम लेने वाला नहीं है कि हाँ समाजवादी पार्टी में कोई पार्टी है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर लोग जो उपस्थित वो काफी आक्रोशित, उनका ये कहना है कि कैलाश मानसरोवर की जो एक पवित्र यात्रा है वो हिंदुओं के लिए बहुत मायने रखती है। जिस तरह से मुसलमानों को हज यात्रा के लिए सब्सिडी दी जाती है, उसी तरह अगर प्रदेश सरकार कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वालों को सहायता दे रही है तो उस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, खासकर तब जब अनीस मंसूरी के समाज के लोग ही हज यात्रा के नाम पर, उम्रा के नाम पर सब्सिडी ले रहे हैं। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ कीर्ति, इन न्यूज़, लखनऊ।